नमस्ते आप सभी को, प्यार भरा प्रणाम। हम आंखें बंद करेंगे, चश्मा उतार लीजिए और अपने गुरु के चरणों में नमन करिए, क्योंकि हमारा टॉपिक है भाव, प्रेम, विशुद्ध प्रेम। तो अपने ही भाव शरीर से आंखें बंद कर लीजिए। आंखें नहीं खुलेंगी अब 2 मिनट के लिए। अपने आप को स्थिर करते हुए गुरु के चरणों में हम नमन कर रहे हैं। गुरु के चरणों में शत शत नमन। गुरु के चरणों में शत शत नमन। पत्री सर, विज्ञानाचार्य जी, स्वर्णमाला पत्री मैम, अनेकों गुरु, अनेकों मास्टर्स, उनके चरणों में हम शत शत नमन कर रहे हैं अपने भाव शरीर से। देखिए अपने अंदर कि ये परिवर्तन आपके भाव शरीर से उनके चरणों तक किस प्रकार से आप प्रेम से अपना मस्तक भाव शरीर से टेक कर उनको अपना विशुद्ध प्रेम उनको दे रहे हैं कि मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। कोटि कोटि नमन हम अपने गुरु के चरणों में कर रहे हैं। अनेकों गुरु, अनेकों मास्टर्स, अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स, ये भक्ति मार्ग है जिसमें हम अपने गुरु के चरणों में नमन कर रहे हैं। सांस की गति को पहचानिए, हृदय की धड़कन को पहचानिए कि जब मैं नमन कर रहा हूँ, जब मैं नमन कर रहा हूँ तो मेरे हृदय की धड़कन कैसी है? क्या मैं सरेंडर कर रहा हूँ? क्या मैं उनसे प्रेम कर रहा हूँ? क्या मैं उनको सेवा के भाव से, दास्य भाव से उनको नमन कर रहा हूँ? सखी भाव से नमन कर रहा हूँ? मित्र भाव से नमन कर रहा हूँ? कौन सा भाव आपके अंदर आ रहा है? 1 मिनट 2 मिनट के लिए बिछ जाइए अपने भाव शरीर से कि मैं तेरे चरणों में नमन करता हूँ। मेरे पास साख्य भाव है, मेरे पास मित्र भाव है, मेरे पास दास्य भाव है, उपास्य, उपासना, कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। कुछ सेकंड और बिना आंखें खोले हुए अपने ही भाव शरीर को पहचानिए कि मेरे पास क्या है, कि मैं उनके चरणों में नमन कर रहा हूँ। अब हम आराम से, बहुत ही सहजता से अपनी आंखें खोल लेंगे। आराम से खोल लीजिए अपनी आंखें और अपने ही भीतर उस दास्य भाव को पहचानिए, सखी भाव को पहचानिए, रसिकों के भाव को पहचानिए, मित्रवत भाव को पहचानिए कि मैं किस भाव से मैंने उनको नमन किया। हमारा विशुद्ध प्रेम ज्ञान, कर्म, सेवा, इन तीनों का संगम है। हमने टॉपिक दिया था जब डिसाइड किया था कि ये जो विशुद्ध प्रेम है, उसका कबीर जी का जो दोहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। ये क्या है? ये प्रेम वो
जिसमें दो नहीं समा सकते, उसमें एक ही रहेगा। या तो मैं रहूँगा या हरि रहेगा, या मैं और हरि एक हो जाएंगे। ये विशुद्ध प्रेम है। तो विशुद्ध प्रेम के लिए चलो हम पहले एक साइंटिफिकली बात कर लेते हैं कि विशुद्ध प्रेम क्या है, विशुद्ध प्रेम को हम कैसे समझें। अभी आपने आंखों में देखा होगा, अपनी आंखें बंद करके अपने भाव शरीर से, कि मेरे पास कितना प्रेम है। ये एनर्जी हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है। कॉन्शियसनेस का एक नेचुरल सोर्स होता है विशुद्ध प्रेम। बस हम उसको पहचान नहीं पाते कि नेचुरल सोर्स जहाँ पे हमें मिलना है वापस, हम ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से, इन सभी तरीकों से जाना एक ही जगह पे चाहते हैं कि हम विशुद्ध प्रेम कैसे सीखें और उस सागर में, उस सिंधु सागर में कैसे मिल जाएं। तो हम सबसे पहले साइंटिफिकली बात करते हैं कि ये राधा, जब हम बोलते हैं राधा बोलते हैं, राधा कहाँ है, कहाँ हमारे भीतर कहाँ छुपी हुई है, ये हमें जानना है। क्या इसके पीछे गहरा राज है? तो होली साइंस जो पुस्तक है उसमें उन्होंने राधा के बारे में बताया है कि राधा किस तरीके से जन्म लेती है, कहाँ से वो उपजती है हमारे भीतर ही, कहाँ से जन्मेगी। तो हमें अपने ऊपर फोकस करिए और बिल्कुल आधी आंखें खुली हों, आधी देख रही हूँ, आधी अंदर हों, ऐसी आंखें खुली हों कि जैसे बस हम एक उस ऐसी शक्ति के पास हैं जिसमें हम उस राधा को महसूस कर पाएं। जब हमारी नाड़ियां, प्राण का प्रवाह संतुलन में होता है, तो होली साइंस पुस्तक में लिखा है कि सुषुम्ना का द्वार, सुषुम्ना का द्वार जहाँ पर है, द्वार मतलब दरवाज़ा जो कोई खटखटा रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जब हम ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो दरवाज़ा खटखटाता है। आप अपने पूरी बैकबोन पे फोकस रखिए जब तक हम राधा जी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उद्गम होता है। ये सुषुम्ना का द्वार खटखटाने से शब्द जो नाद उत्पन्न होता है, जो नाद उत्पन्न होता है, जो कृष्ण जी की मुरली बोली गई है, मुरली, नाद, हमेशा इस पूरे ब्रह्मांड में वो बजता रहता है, वो नाद है। जब वो नाद एक्सपैंड होने लगे, बड़ा होने लगे, नाद उत्पन्न होने लगे, नाद उत्पन्न होने लगे, इतना मधुर जब हो जाए, शब्द जब उत्पन्न होता है, तो शब्द के बाद रूप की उत्पत्ति होती है, रूप दिखने लगता है। उसमें लिखा है होली साइंस पुस्तक में कि ल्यूमिनस बॉडी क्रिएटेड थ्रू शब्द, उन शब्दों से, उन नाद से राधा जी की उत्पत्ति होती है। राधा मतलब ऐसी आह्लादनी शक्ति, आह्लाद, एक्सटेसी ऑफ कृष्णा, कि वो आह्लादनी शक्ति जो हमेशा बरकरार रहती है और पूरी प्रकृति को जो सृजन करती है, ऐसी शक्ति का नाम है राधा। तो हम इसको साइंटिफिकली, जब हम अपनी ब्रेथ के साथ होते हैं, जब हम अपनी सांस के साथ होते हैं, तो हमारे दोनों तरह का प्रवाह, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, दोनों का प्रवाह संतुलन होता है। और जैसे जैसे वो संतुलित होता है, वैसे वैसे हमारे अंदर एक क्रिएशन होती है, सुषुम्ना का द्वार आने लगता है, खुलने लगता है। जब ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, गंगा यमुना के बीच मुरली बजती है, गंगा और यमुना के बीच में मुरली बाजत
वो मुरली की धुन सुनाई देने लगती है, वो नाद सुनने लगता है। उसको ओम आमीन किसी भी तरीके से अगर हम सुनते हैं तो हमें खुद में पता लगेगा कि वो कौन सा नाद है। तो ये जो नाद है, इसकी आह्लाद, जो खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, उससे राधा जी उत्पन्न होती हैं। जननी, नित्य किशोरी, मूल प्रकृति, राधा, रुक्मणी, गोपी, ऐसे नाम बताए गए हैं। गोपी मतलब जो गोपनीय है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि कैसे उत्पन्न होती है। यह हमारे भीतर उत्पन्न होती है जब हम ठहराव में होते हैं। मूल प्रकृति, ईश्वरा बोला है, ईश्वरा मतलब जब आपके पास ठहराव आ जाए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम इस पूरी दुनिया में हम अपने कार्यों के साथ इतना दौड़ रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, इतना दौड़ते हैं, तो ये जो दौड़ है, इसमें जब ठहराव आएगा तब वो शक्ति, आह्लादनीय शक्ति उत्पन्न होती है। तो फिर से हम आंखें बंद करेंगे। प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंखें बंद कर लीजिए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। अपने प्राण का प्रवाह देखिए, सांसों का आना जाना देखिए। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। बस डूब जाइए उस आनंद में कि मुझे आज उस आह्लादनीय शक्ति का आभास करना है, महसूस करना है उसको। आह्लादनीय शक्ति। आंखें बंद करते ही हमें अपने प्राण के प्रवाह का पता लगता है कि मेरी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, राइट साइड पिंगला है, लेफ्ट साइड ईड़ा है, दोनों नाड़ियां मेरी चल रही हैं। अपने बैकबोन से होते हुए सांस को बाहर निकाल रहे हैं। जब हमें श्वास नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम उस ईड़ा पिंगला गंगा यमुना को महसूस कर रहे हैं कि मेरी गंगा बह रही है, मेरी यमुना बह रही है। मैं गंगा भी हूँ, यमुना भी हूँ, मैं गंगा भी हूँ, यमुना भी हूँ। और अपने अंदर प्रेम का भाव, विशुद्ध प्रेम, कि मेरे भीतर ये विशुद्ध प्रेम कैसे उत्पन्न हो, किस प्रकार से मैं विशुद्ध प्रेम को उत्पन्न करूं। चेहरे पर मुस्कुराहट करते हुए अपने उस भाव शरीर को देखते हुए धीरे धीरे और 2 मिनट के लिए उस गहराई में जाते हुए हम ये देखेंगे कि मेरी ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक हो रही है और उसके साथ वो सुषुम्ना जागृत हो रही है। सुषुम्ना का द्वार खुल रहा है। सुषुम्ना का द्वार जैसे ही खुलता है तो दोनों आँखों के पीछे, दोनों आँखों के सामने आपको कुछ रूप, कलर्स प्रकट होते हैं कि मैं उन कलर्स को देख रहा हूं। भीतर ही भीतर सांसों के चलते हुए हमें उस ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को महसूस करते हुए उस सुषुम्ना के द्वार तक पहुंचना है। ये सुषुम्ना का द्वार है जहां पर हम शून्य की अवस्था में चले जाते हैं। इसके पीछे गहरी साइंस है, विज्ञान है, और यही हम पाना चाहते हैं। अब हम फिर से आराम से रिलैक्स होते हुए अपने भाव शरीर से बाहर आते हुए फिर से अपने भौतिक शरीर तक आते हुए आंखें खोल लेंगे। आंखें खोल लीजिए और हम एक बार क्लैपिंग करते हैं। जोर से क्लैपिंग करिए। देखते हैं कितने प्यार से हम
क्लैपिंग कर पाते हैं। एक्चुअली जो विशुद्ध प्रेम है ये एक प्रैक्टिकल बात है कि हमें वो एक अभ्यास के तौर पे अपने अंदर उसको जागृत करना पड़ेगा। जैसे अभी जब नीता मैम बोल रही थी कि हमारे अंदर, हर किसी के अंदर कमियां हैं और हमें उनको सुधार करना है। तो जैसे अगर कोई हमें प्यार से नहीं बोलता, कोई हमें प्यार से नहीं बोलता, अपनी वीकनेस को पहचानना है। अगर हम विशुद्ध प्रेम के उस रास्ते तक, उस वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें अपनी उस फिज़िकल बॉडी को पहचानना पड़ेगा कि मेरा फिज़िकल बॉडी, मेरा वाइटल बॉडी यानी कि प्राण शरीर, मेरा मेंटल बॉडी, मेरा मन शरीर कैसा है। अगर हमारे से कोई प्यार से नहीं बोलता है तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हमारा चेहरा उदास हो जाता है, और जैसे ही हमारा चेहरा उदास होता है उसके प्रति एक भावना जागृत होती है। साइंस की बात हो रही है, एक भावना जागृत होती है कि मुझे तो इससे बात नहीं करना। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है कि एक छोटी सी बात से हम इतने प्रभावित होते हैं कि हम नाराज हो जाते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम तो इतना वीक है। अभी तो हम मन की बात ही नहीं करा है, प्राण की भी बात नहीं की है, विज्ञान में कोश की भी बात नहीं की, अभी तो आनंद में कोश कहाँ है उसकी भी बात नहीं की। थोड़ा सा कोई ना बात करे, थोड़ा सा कोई अलग हो जाए, थोड़ी सी भी अगर इस तरह का द्वेष उत्पन्न हो जाए, राग उत्पन्न हो जाए, तो हम नाराज हो जाते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मांसपेशियों का दर्द शुरू हो जाता है, फिजिकल बॉडी के ऊपर आ जाता है, मस्कुलर सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। इतने कमजोर हैं हम। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा हार्ट सर्कुलेशन, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बीपी की गोलियां खानी शुरू कर देते। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हमारे अंदर कितने परिवर्तन होते हैं। और अभी तो फिजिकल बॉडी की बात हो रही है, प्राण तो बहुत दूर है। प्राण और मनस, उच्च मनस, आनंद, ये तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर है। तो सबसे पहले हमें विशुद्ध प्रेम सीखने के लिए अपने उन आसनों को, उस प्राणायाम को, उस सेवा भाव को जागृत करना पड़ेगा। खड़े हों और गाय की सेवा करें। देखें तो सही कि हमारे हाथ में कितना प्यार है। अब इसी को मैं कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे फिर से गाय की बात याद करनी है। जब हम आंख बंद करके ईड़ा और पिंगला को जोड़ लेते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है सारी। जब जोड़ लेते हैं तो सुषुम्ना जागृत होती है। सुषुम्ना द्वार खोलती है, नोक डाउन करती है कि खोलो द्वार, अब मैं बैलेंस हूँ, अब मैं संतुलित हूँ, खोलो द्वार। खोलो द्वार खुलने से उस शब्द से रूप प्रकट होता है। और ये रोज का अभ्यास करना पड़ेगा विशुद्ध प्रेम सीखने के लिए, रोज का अभ्यास। क्यों? जो ये हमारी 10 इंद्रियां हैं ये बहुत डेंजरस हैं। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये तभी हमारे कंट्रोल में आती हैं जब हमारे पास सेवा का भाव, ज्ञान का भाव जागृत होता है। रीजन बीइंग कि विशुद्ध प्रेम में गोपियों का वर्णन बहुत आता है। गोपियां, गोपाल वर्णन आता है ना, हम सब जानते हैं कि वृंदावन है, हित संधि है, रसिकों का संग है, गोपियां हैं, राधा है, कृष्ण है। तो गोपियां कौन है? साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये गोपियां हमारी इंद्रियां हैं। प्यार से हाथ इंद्रिय, हाथ कर्म इंद्रिय। कितना प्यार से हम किसी को बांटते हैं, कितने प्यार से हम किसी को कोई चीज देते हैं,
क्या क्या काम है इसका? गोपियां हित संधि, हित संधि का मतलब किसी को अगर हम प्यार से कोई चीज देते हैं तो क्या उसके अंदर मेरा भाव शरीर उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा है, या मैं फिजिकली एक मशीन की भांति उसको दे रहा हूँ? इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, क्या हम चल के किसी की सेवा कर सकते हैं? इन पैरों से कोई सेवा का भाव उत्पन्न होता है तब हम पैरों की सेवा करते हैं, जाते हैं। इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी वाणी में मधुरता अपने आप आने लगती है। जब सुषुम्ना का द्वार खुलता है, राधा उत्पन्न होती हैं। वो एक्सटेसी ऑफ लव, एक्सटेसी जब उत्पन्न होता है तो आपके अंदर से वो प्यार जागृत होने लगता है। आप खड़े होकर चल पड़ते हैं, चलो मैं इसकी सेवा कर देता हूँ, चलो मैं इससे प्यार करता हूँ, चलो मैं खाना बना देता हूँ। ये हमारी इंद्रियों को ऊपर से जो बरस रहा है वो इंद्रियों के अंदर वो कन्वर्जन आने लगता है। हमारी आंखों का जिस स्वरूप को हम देख रहे होते हैं, जिसके प्रति ईर्ष्या होती है, वो ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाता है। ज्ञान इंद्रियां, ईर्ष्या का भाव खत्म होने लगता है। लेकिन ये प्रैक्टिस है। जब तक हम ध्यान में बैठ के, वो साधना में बैठ के, ज्ञान के साथ, कर्म के साथ हम वो साधना और सेवा नहीं करते, इन इंद्रियों के ऊपर लगाम नहीं आ सकती। मॉर्निंग में ध्यान किया, शाम को ध्यान किया, दिन भर अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। तो ये गोपियां कौन हुई, गोपाल कौन हुआ कि हम अपनी इंद्रियों को उस साधना के माध्यम से, हम अपने भीतर ये जो बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करना सीखते हैं विशुद्ध प्रेम से। अभी मेडिटेशन हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, पर हमारे अंदर परिवर्तन क्या है? क्या हम किसी को उठ के सेवा कर सकते हैं? क्या हम किसी को उठ के, जो हमारे यहाँ पर जो, जैसे मैम ने बताया, नीता मैम ने, कि ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड ध्यान के साथ साथ जप का संगम है, सेवा का संगम है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें सीखनी है कि जिससे हम अपने आप को संपूर्ण कहें, संपूर्णता सीखें। कि मेडिटेशन अकेला, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मेडिटेशन अकेला सक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि हम उस ज्ञान के साथ, ध्यान के साथ उस कर्म को नहीं जोड़ेंगे। अगर कर्म और सेवा साथ में है, चलो हम गायों की सेवा करके आते हैं, चलो देख के आते हैं चारा डला है नहीं डला है, चलो देख के आते हैं यहाँ पे ये कागज गिरा है, हम उठा के इसको डस्टबिन में डालें या नहीं डालें, चलो बर्तन साफ करने के लिए नहीं है तो चलो हम कर देते हैं। सेवा, ये हाथ पैर हमारे उस, ये गोपियाँ हैं, गोपियाँ, हित संधि बोला गया है। श्री हितध्रुवदास जी की पुस्तक में लिखा है कि हित संधि, हित संधि का मतलब अगर मैं किसी को कोई चीज़ दे रहा हूँ तो वो संधि है, वो जोड़ है, भोग्य और भोक्ता का जोड़ है। जब आप स्टेबल होकर किसी से प्रेम करते हैं, उस प्रेम भाव से किसी को देते हैं, बहुत गहरा है विशुद्ध प्रेम। अभी तो शुरुआत है, ये अंदर जो एक्सपीरियंस जितना हो रहा है उतना ही बोला जा रहा है। अभी तो बहुत कुछ सीखना है विशुद्ध प्रेम के बारे में, क्योंकि विशुद्ध प्रेम ऐसा प्रेम्य तत्व है, प्रेम्य तत्व ऐसा एलिमेंट है जो हमें चाहिए और हमारे सबके अंदर है। वो हमारे सबके अंदर है, छुपा हुआ है, ऐसी एनर्जी है। आप देखो किसी से प्यार से बोलो, भाग भाग के काम करते हैं। एक बार प्यार से बोलो, प्लीज़ आप ऐसा कर दो, हाँ हाँ ठीक है, सब चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि तन मन और प्राण तीनों से कुर्बान होना पड़ता है विशुद्ध प्रेम के लिए। तन मन प्राण तीनों कुर्बानी देनी पड़ती है उसकी विशुद्ध प्रेम के लिए। इतना सरल नहीं है, वो सहज उत्पन्न होता है। उसमें लिखा है कि ये अंतिम मोड़ है, अंतिम आखिरी, जब हम उस ज्ञान से ऊपर उठते हैं, उस कर्म से ऊपर उठते हैं,
तब ये अंतिम मोड़ पर तुम प्रेम कंद में एंटर करते हो। प्रेम कंद, प्रेम की कली खिलने लगती है, प्रेम की कली खिलती है। कंद, ज्ञान कंद, कर्म कंद। कंद मतलब कि वो एक कली है, वो फूल बनती है। लेकिन ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। हर किसी से हमारी वाणी में, ये कर्म इंद्रियों में किस तरीके से बदलाव आए, मैं कितना प्यारा बोल सकूं। किसी के साथ ईर्ष्या है तो क्या हम बोल सकते हैं? अगर राग है तो क्या हम बोल सकते हैं? क्या इन दोनों चीज़ों को जब हम खत्म कर देते तब वो शक्ति सहज उत्पन्न होती है, विशुद्ध प्रेम सहज उत्पन्न होता है, और बिना राधा जी की कृपा के वो उत्पन्न नहीं होता। तो अब राधा देखो, अभी प्रैक्टिस हम साइंटिफिकली जो अंदर से आपका आह्लाद उत्पन्न होता है, यस मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब आप उस शून्य और महाशून्य से ऊपर उठ जाते हैं तब आह्लादनी शक्ति पैदा होती है। तब आह्लादनी शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को जो सजो रही है वो आह्लादनी शक्ति है। बिना प्रेम के जन्म, एक बीज का जन्म नहीं हो सकता। बिना प्रेम के, इस प्रकृति प्रेम के इस बीज का जन्म नहीं हो सकता। और हम तो कई बार एग्जाम्पल देते हैं नीता मैम की ज्ञान भारत में कि एक पत्ता तोड़ा और इसको दोबारा से लगा के दिखाओ, आप इसका डिज़ाइन करके दिखाओ। ये पत्ता जो हमने जो सजोया गया है, उसका जो स्वरूप है, वो स्वरूप हम कभी बना नहीं सकते। कितनी बड़ी साइंस आ जाए, कितने बड़े साइंटिस्ट आ जाए, उस पत्ते को बनाया नहीं जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो आह्लादनी शक्ति जो प्रकृति की है वो इस पूरे ब्रह्मांड को संवारे हुए है। हम तो उसको खराब करने में लगे। हम खराब क्यों, कैसे कर रहे हैं? किसी के साथ बुरा बोल के, अपनी ही कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल गलत करके, ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल गलत करके हम ये सब उस ब्रह्मांड की उस एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कहाँ से वो प्रेम उत्पन्न होगा? प्रेम उत्पन्न होने के लिए हमें वो ठहराव चाहिए। ईश्वरी, ईश्वरी बोला है, बहुत गहरे शब्द हैं, इसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा समझने में। ईश्वरी मतलब आपका चित्त, आप शून्य की स्थिति में दूसरों के साथ बिहेव करते हो। राधा रानी जी के चरणों में कोई चला जाए, कैसा भी चला जाए, वो कहते कि अनन्या भक्ति होनी चाहिए। अनन्या भक्ति कि बस तुम समर्पित हो चुके हो, तन मन प्राण से तुम समर्पित हो, तो तुम्हारी बुराइयां जो दोष हैं वो मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए फिर से वही बात है कि हमें वो अभ्यास करना पड़ेगा। हर मोमेंट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम सच में, क्योंकि विशुद्ध प्रेम अट्रैक्ट करता है। अगर हम बोलते हैं विशुद्ध प्रेम तो अट्रैक्शन होती है कि यार ये कैसे सीखेंगे, कैसे सीखें। जैसे कल भी बता रहे थे, जब शुरुआत हुई श्री ध्रुवदास जी की, तो ऐसे लगा कि क्या प्रैक्टिस करें, कैसे करें, कैसे सीखा जाएगा, प्रेम कैसे सीखें। किसी को दूसरे को देख, सबसे पहले हम भगवान के पास ही जाते हैं। अब भगवान के पास तो आंख बंद करके बैठ के हम ये कहते हैं, भगवान मुझे शक्ति देना, हे भगवान मुझे आत्मा से परमात्मा में मिला दे। हम तो अपने लिए मांग रहे हैं। विशुद्ध प्रेम में कोई जगह नहीं है, अपने लिए कोई जगह नहीं है, अपने लिए कोई जगह नहीं है, कुर्बानी है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। अगर मैंने जैसे ही अपने बारे में मांगा, विशुद्ध प्रेम की चौखट से परे हो गया। श्री ध्रुवदास जी के में लिखा है कि जो मोक्ष है वो इस चौखट से परे जा नहीं सकता, और हम तो मोक्ष की कामना करते हैं। इस चौखट से परे सिर्फ प्रेम सिंधु है, उसी में हमें अर्पण करना है अपने आप को। और अर्पण करने के लिए भी पहले चाय पिएंगे। मैं तो अपना ही बता रही हूँ कि मुझे लगता है पहले उठ के चाय पियो, उसके बाद ही भगवान के पास जाओ। तो ये भी शक्ति, ऐसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी बहुत कमियां हैं, बहुत कमी है। मुझे अंदर से लगता है खुद में कि बदलाव कैसे होगा। हो रहा है बदलाव। ऐसे आपको कुर्बानी देनी है तो एक बार से नहीं होगी, बार बार आपको मरना पड़ेगा उसके लिए, बार बार आपको सरेंडर होना पड़ेगा। फिर से वही बात आती है कि होली साइंस में राधा कैसे उत्पन्न होती है। राधा उत्पन्न हो गई, उसके बाद फिर से
चाय की इच्छा हुई, फिर से हम उस मोक्ष के इधर खड्डे में गिर गए, विशुद्ध प्रेम फिर साफ हो गया। तो हम मॉर्निंग में भी यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से सीखें, हर पल अपने बारे में ध्यान रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस कई जन्मों की, कितनी जन्मों की प्रैक्टिस होगी कि हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं कि हम ठीक कैसे रहेंगे, अभी खाना नहीं मिला है, अभी हम खाना खाएंगे, दूसरे के बारे में तो कहीं भाव है ही नहीं। अभी विशुद्ध प्रेम में लिखा है कि आपको समर्पित होना है, चाहे आप कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे ही हैं, आप सरेंडर कर दो। अनन्या भक्ति समझने के लिए हमें उस प्रैक्टिकल मोड में आना पड़ेगा। वही कल वाली बात कि बिस्किट में भेद करते हैं, तो अभी तो छोटी सी बात है, उस बिस्किट में भी भेद कर देते हैं, कहाँ से अनन्या भक्ति आएगी।